हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पंचायत वेब सीरीज के सीजन 3 के 3rd और 4th एपिसोड को। बाकी के 2 एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें वहां जाकर आसानी से देख सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और 3rd एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम माधव नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बकरियों को चराकर घर लौट रहा होता है। वो देखता है कि जगमोहन की वाइफ जगमोहन के माँ को खाना दे रही है, जबकि उनकी तो लड़ाई हो गई थी। अब आगे सचिवालय के सीन को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फुलेरा गांव से 12 लोगों के नाम आए हैं और वह लिस्ट सचिवालय के बाहर लगा दी गई है। वो लिस्ट भूषण तक भी पहुँच चुकी है। यहाँ पर विनोद और माधव बहुत उम्मीद में थे कि उनके नाम भी जरूर आएंगे, लेकिन उनके नाम नहीं थे। वो 12 लोग बिल्कुल अलग थे, जिनमें से भूषण यहाँ उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है। फुलेरा पूरब और पश्चिम में बट गया है और जिन 7 लोगों के नाम आए हैं वो पश्चिम फुलेरा से हैं और पश्चिम फुलेरा से ही प्रधान जी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। और जबकि पूर्व फुलेरा में सिर्फ 4 लोगों के नाम शामिल हैं, तो एक और नाम बचता है और वो नाम है जगमोहन की माँ का, जो कि गाँव के आउटसाइड में रहती है। लेकिन माधव यहाँ पर भूषण को जगमोहन की असलियत के बारे में बता देता है कि जगमोहन की पत्नी जो उसके माँ को खाना देने के लिए जा रही थी, मतलब कि यह एक फ्रॉड का काम चल रहा है। जैसे ही भूषण को यह सारी बातें मालूम चलती हैं तो वो तुरंत ही सचिवालय की तरफ भागता है और वो सचिव जी से कहता है कि 12 लोगों के लिस्ट में से एक नाम गलत है और माधव ने जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ सचिव जी को बता देता है। और अब भूषण बखेड़ा खड़ा करने के लिए पूरी तरह से रेडी था। वो तुरंत ही जगमोहन के घर की तरफ निकलता है और यह देखकर सचिव जी भी तुरंत जगमोहन के पास कॉल करके उसे सब कुछ समझा देते हैं कि आखिर आगे उसे क्या करना है। अब थोड़ी ही देर के बाद भूषण, विनोद और माधव जगमोहन के घर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर वो देखते हैं कि जगमोहन अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा जोर से डांट रहा है, चिल्ला रहा था, क्योंकि जगमोहन की पत्नी ने उसके माँ को खाना दे दिया था और कह रहा था कि अगली बार अगर उसने माँ को खाना दिया तो वो उसे भी घर से बाहर निकाल देगा। यह सारी चीजें देखकर माधव, विनोद और भूषण को यकीन हो जाता है कि जो लड़ाई है वो सचमुच की है और वो तीनों ही जगमोहन की माँ से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर जगमोहन की माँ बीमार होने का नाटक कर रही थी। वो बस इतना बोल रही थी कि उसे अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा, उनका मन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह सब चीजें सुनने के बाद भूषण कहने लगता है कि वो जल्द ही कंपाउंडर भेजने वाला है और फिर तुरंत ही कंपाउंडर को लेने भी चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सचिव जी को देखते हैं, जिनके पास जगमोहन का कॉल आता है और जगमोहन सचिव जी से कहता है कि भूषण माँ के पास कंपाउंडर को बेचने वाला है, जबकि माँ तो बीमार ही नहीं है। अगर कंपाउंडर ने उन्हें उल्टी सीधी दवाई दे दी और वो माँ को खिला दी तो माँ बीमार पड़ सकती है। तो यहाँ पर सचिव जी कहते हैं कि अगर कंपाउंडर गोली देता है तो उन गोलियों को रख लेना, खाना मत। थोड़ी देर बाद जब जगमोहन की माँ को चेक करने के लिए कंपाउंडर आता है और जगमोहन की माँ सिर्फ एक ही बात कह रही होती है कि उन्हें अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा, तब कंपाउंडर को ऐसा लगता है कि शायद दादी माँ को गैस की प्रॉब्लम हुई होगी। इसलिए यहाँ पर कंपाउंडर उन्हें गैस की गोली खिलाने लगता है और जगमोहन की माँ गोली चुपचाप खा लेती है, क्योंकि वो बीमार होने का नाटक कर रही थी, इसलिए उन्हें दवाई खानी पड़ती है। और जगमोहन भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह भी नाटक में शामिल था। अब रात के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि आधी रात को सचिव जी के पास जगमोहन का कॉल आता है और जगमोहन यहाँ पर सचिव जी से कहता है कि गैस की गोली खाने के कारण उसकी माँ सचमुच की बीमार पड़ चुकी है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। तब यहाँ पर सचिव जी तुरंत ही प्रहलाद साहब के पास जाते हैं और गाड़ी का जुगाड़ करने के लिए कहते हैं और प्रहलाद साहब भी तुरंत ही एक टेम्पो वाले के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि टेम्पो वाले ने पहले से ही बहुत सारी ड्रिंक की हुई है, तो वो तो टेम्पो चला नहीं सकता था। अब टेम्पो प्रहलाद साहब को चलाना पड़ेगा, बट प्रहलाद साहब ने ऑलरेडी बहुत सारी ड्रिंक की हुई होती है, इसलिए टेम्पो को वो भी नहीं चला सकते। तो अब मजबूरी में टेम्पो सचिव जी को ही चलाना पड़ता है और जैसे तैसे करके वो टेम्पो को जगमोहन के घर पर ले जाते हैं। फिर वो सभी मिलकर जगमोहन की माँ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पर हमें मालूम चलता है कि जगमोहन की माँ को कुछ भी नहीं हुआ, बस वो थोड़ी कमजोर थी, इसलिए यहाँ पर जगमोहन थोड़ा रिलैक्स भी फील करता है।
और बाहर आने पर वो कहता है कि एक रात का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है हॉस्पिटल का और वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा। तब प्रहलाद शाह कहते हैं कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो जगमोहन को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद जगमोहन तुरंत प्रहलाद साहब के गले लग जाता है और अगले दिन जगमोहन की माँ घर पर वापस आ चुकी होती है। लेकिन वो जगमोहन के घर पर नहीं जाना चाहती हैं, वो अपनी झोपड़ी में वापस चली जाती हैं क्योंकि उन्हें अपना घर चाहिए था और रोल भी प्ले करना है, भले ही उनकी तबीयत क्यों न खराब हो जाए। लेकिन अब यह सब कुछ जगमोहन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो तुरंत ही प्रहलाद शाह के पास जाता है और कहता है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं चाहिए, बस उसे अपनी माँ चाहिए। अगर उसने अलग घर बना लिया तो फिर उसकी माँ अलग रहेगी, बट उसे तो अपनी माँ के साथ रहना है। तो प्रहलाद शाह के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जगमोहन की माँ को अपने साथ ले जाने लगते हैं। वो सीधा उन्हें अपने घर ले जाते हैं और अपना बहुत बड़ा घर बताते हैं और यहाँ पर इमोशनल होते हुए प्रहलाद शाह उन्हें बताते हैं कि इस घर में कोई भी नहीं है और यह घर मुझे काटने के लिए दौड़ता है। प्रहलाद शाह दादी को बहुत ज़्यादा समझाते हैं, तब उन्हें एक साथ रहना चाहिए और बहुत समझाने के बाद दादी भी समझ जाती हैं और अब वो जगमोहन के घर पर ही रहने के लिए आ जाती हैं। और यहाँ पर इस टाइम सारे कैरेक्टर भी मौजूद होते हैं, जैसे कि भूषण, विनोद और माधव। यहीं पर सचिव जी और विकास भी मौजूद थे। अब लिस्ट से एक नाम कैंसिल हो चुका है और अब आखिरकार वो एक नाम किसको मिलेगा और वो डिसाइड करेंगे प्रधान जी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट 4th एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर पंचायत में बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली थी। लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू होने वाली थी, उससे पहले ही भूषण अपने टीम के साथ आ जाता है और सभी से कहने लगता है कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और वह बताता है कि गांव वालों के साथ भेदभाव हो रहा है। पश्चिम फुलेरा से प्रधानमंत्री आवास योजना में 8 लोगों के नाम आए हैं, जबकि पूर्व फुलेरा से सिर्फ 4 लोगों के नाम आए हैं। यह पूरी की पूरी फ्रॉड राजनीति है, क्योंकि प्रधान जी को पश्चिम फुलेरा से सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में उन्हीं के नाम डाले हैं। यहाँ पर भूषण जो प्रधान जी को बहुत ही ज़्यादा उल्टी सीधी बातें सुनाता है और हद से ज़्यादा बेइज्जती कर देता है, जिससे कि प्रधान जी बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और यहीं पर भूषण अगले प्रधान पद के लिए भी दावेदारी पेश कर जाता है। अब अगले सीन में हम सचिव जी को देखते हैं, जो कि रिंकी के पास कॉल करते हैं और रिंकी सचिव जी को बताती है कि घर में बहुत बुरा हाल है, मम्मी पापा बुरी तरह से लड़ रहे हैं, इसलिए उसका मन भी नहीं लग रहा। वो चाहती है बाजार जाना, लेकिन वो कैसे जाए यह समझ नहीं आ रहा। इसलिए सचिव जी उस रिंकी से कहते हैं कि वह उसे छोड़ देंगे और वह भी बाजार घुमाएंगे। तो वहीं मंजू देवी और प्रधान जी का झगड़ा बढ़ता जा रहा था और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो दोनों एक दूसरे को बुरी बुरी बातें सुना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सचिव जी और रिंकी दोनों बाजार घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों आपस में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ मंदिर भी घूम कर आते हैं। यहाँ पर दोनों डिस्कस करते हैं कि रिंकी को MBA करना है, जबकि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके बावजूद भी सचिव जी रिंकी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सचिव जी भी कहीं न कहीं रिंकी को पसंद करते हैं और रिंकी भी कहीं न कहीं सचिव जी को पसंद करती है। और अब आगे हम देखते हैं कि भूषण की पूरी टोली, मतलब कि विनोद, माधव और उनके धर्मपत्नी, वो विधायक जी से मिलने के लिए जा रहे थे, क्योंकि वह हाल ही में बेल से लौटे हैं और वो उनसे कहने वाले थे कि अगला प्रधान जो है भूषण ही बनने वाला है और इस तरह से उन्हें बदला लेने में आसानी होगी। जिसके बाद वो तुरंत ही विधायक जी के पास पहुंच जाते हैं और विधायक जी यहाँ पर उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। तब भूषण उन्हें बताता है कि वो फुलेरा गांव से शांति का प्रस्ताव लेकर आया है और फुलेरा में अगले प्रधान पद की दावेदारी भी रखना चाहता है, जिस पर विधायक जी कहते हैं कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर भूषण उन्हें बताता है कि प्रधान जी और सचिव ने आपकी बहुत बेइज्जती की थी और आप अब उन सभी का बदला ले सकते हैं मुझे प्रधान बनाकर। सिर्फ आपको एक काम करना होगा और वह काम होगा कि आपको फुलेरा की हाईवे वाली रोड बनवानी होगी, जिस पर विधायक जी मान जाते हैं और कहते हैं कि उनके ऊपर विधायक का फुल सपोर्ट रहेगा। और प्रधान बनने से पहले ही यहाँ पर विनोद और माधव आपस में लड़ने लगते हैं कि उप प्रधान पद के लिए उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और कुछ देर के बाद ही ये सभी लोग शांत भी हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिवालय में सचिव जी और विकास से प्रहलाद साहब पूछते हैं
कि आखिरकार प्रधान जी कहाँ पर हैं। उनके हालचाल किसी ने पूछे ही नहीं थे, जबकि उनकी हालत भी ठीक नहीं थी। पूरे गांव के सामने भूषण ने उनकी बेइज्जती की थी और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी व्हाट्सएप पर पंचायत ग्रुप में ही एक मैसेज आता है जो कि प्रहलाद शाह ने किया था, और तब विकास और सचिव जी भी मैसेज रिप्लाई में हाय लिख देते हैं और देखते हैं कि देखते ही देखते ग्रुप में सभी का मैसेज आ जाता है। फिर वो सभी लोग मिलकर शराब पीते हैं और सभी बातें करते हैं, जिस पर प्रहलाद साहब बोलते हैं कि हमसे गलती तो हुई है, क्योंकि पश्चिम फुलेरा में हमने 8 लोगों के नाम शामिल किए हैं। इसमें आपकी भी गलती है और प्रधान जी मेरी भी गलती है, लेकिन गांव वाले मेरी गलती नहीं मानते हैं, वो भी राहुल की वजह से। सभी को ऐसा लगता है कि मैं राहुल के चक्कर में सिंपैथी ले रहा हूँ, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वह अगले चुनाव में उप प्रधान पद के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। और तभी हम यहाँ से भूषण की टोली को जाते हुए देखते हैं। वो जाते जाते कहता है कि जब मैं प्रधान बन जाऊंगा तो सबसे पहले यहाँ की बैठक व्यवस्था को अलग करूंगा। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। हे फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।